बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि जो जो मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं इनका ट्रांसपोज मालूम करें। तो सबसे पहले सवाल ये है कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं। वैसे तो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ आए हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसपोज के बारे में बताऊंगी कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो जो बदले में मैट्रिक्स आएगा उसको हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो अगर मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पर हम ए के ऊपर स्मॉल टी यानी कि ट्रांसपोज को जाहिर करेंगे। उसके बाद अब इसका ट्रांसपोज लेना है। अब ये मैट्रिक्स एक कॉलम की सूरत में है तो हम इसको कॉलम से रो में चेंज कर देंगे। यहाँ पर है 0 1 -2, इसको रो में लिखेंगे 0 1 और -2। इस तरह मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ गया है। इसके बाद मैट्रिक्स बी है। अब मैट्रिक्स बी की जो एंट्रीज हैं वो एक रो की सूरत में नजर आ रही हैं, तो अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ये मैट्रिक्स एक रो की सूरत में नजर आ रहा है तो हम इसे कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे अब बी का ट्रांसपोज लेना है तो बी के ऊपर स्मॉल टी डालेंगे। उसके बाद अब इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 5 1 और -6 को कॉलम की सूरत में लिख लेंगे, 5 1 और -6। इस तरह ये मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज होगा। इसके बाद मैट्रिक्स सी है। अगर मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज लें, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सी और ऊपर यहाँ पर डाल देंगे स्मॉल टी। उसके बाद अब रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो जब रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 और 2 जो है ये रो है तो इसे कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2। इसके बाद 2 -1 ये रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और -1। इसके बाद 3 और 0, ये रो नंबर 3 है तो इसे कॉलम में चेंज कर देंगे, 3 और 0। तो इस तरह ये मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज होगा। इसके बाद है मैट्रिक्स डी। और मैट्रिक्स डी का अगर ट्रांसपोज लें तो यहाँ पर आ जाएगा डी का ट्रांसपोज। उसके बाद रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। सबसे पहले जो रो है वो है 2 और 3 तो इसे कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3। इसके बाद 0 और 5 ये रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 5। तो इस तरह हमने मैट्रिक्स डी का भी ट्रांसपोज ले लिया है। अब नेक्स्ट है मैट्रिक्स ई। अगर मैट्रिक्स ई का ट्रांसपोज लें तो ई के ऊपर ट्रांसपोज का साइन आ जाएगा। उसके बाद रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहली रो है 2 और 3 तो इसे कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 और 3। उसके बाद है -4 और 5 ये भी रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 और 5। तो इस तरह हमने मैट्रिक्स ई का भी ट्रांसपोज ले लिया है। इसके बाद है मैट्रिक्स एफ। तो अगर मैट्रिक्स एफ को ट्रांसपोज लें तो यहाँ पर लिख देंगे एफ को ट्रांसपोज। उसके बाद है 1 और 2 रो है, इसे कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 और 2। इसके बाद है 3 और 4 ये भी रो है, इसे भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह ये मैट्रिक्स एफ का ट्रांसपोज होगा। उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।